दोस्तों 2026 कैसा रहेगा, सभी राशियों के लिए हमने ये सीरीज़ शुरू करी थी जिसके अंदर हम 5 वीडियोस ऑलरेडी बात कर चुके हैं, जिसमें हमने मेष राशि से लेकर सिंह राशि तक 2026 कैसा रहने वाला है, क्या नई आपके पास अवसर आएंगे, किस तरह से आप उनको कैश कर सकते हैं। और हमने कुछ पार्ट्स डिवाइड किए हैं वीडियो के, जैसे करियर के लिए कैसा रहेगा, धन के लिए कैसा रहेगा, ये सारे इश्यूज हमने 5 एपिसोड ऑलरेडी बात कर ली। अगर नहीं देखे तो हमारे चैनल पर ज़रूर देखिएगा। आज छठा एपिसोड है जिसमें हम कन्या राशि पे बात करने जा रहे हैं। कन्या राशि के लिए एक बहुत अच्छी सुखद खबर ज़रूर आएगी 2026 में। मैंने टाइटल में भी आपको डाला है, लोग कहते हैं ना सर आपका वन लाइनर क्या है कन्या राशि के लिए, तो मैं कहता हूँ किस्मत का लाभ मिलने वाला है, किस्मत का दरवाज़ा खुलने वाला है और मेहनत करिए, आपको उसका कई गुना लाभ मिलेगा। क्योंकि ग्रहों की स्थिति ऐसी बन रही है, थोड़ा सा कैश करने की ज़रूरत है, आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। तो आज बात करूँगा कन्या राशि का अलग अलग चीज़ों पर, चाहे करियर हो, विदेश यात्रा हो, मकान पे क्या असर पड़ने वाला है, क्या नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आएंगी, कैसे कैश करना है, और ये भी बताऊँगा उपाय क्या कर लो ताकि अगर कोई नुकसान भी हो रहा है, कोई काम नहीं बन रहा, अटक रहा है काम, तो वो कैसे बन जाएगा, वो बात करूँगा। अंत तक हमारे साथ बने रहे। मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूँ आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों वो सब चीज़ डिस्कस करने से पहले 4 ग्रहों की स्थिति बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए, पहले उन पे थोड़ी बात कर लूँ, फिर बात करूँगा करियर इत्यादि पे क्या फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि ये 4 ग्रह पूरे साल आपको अफेक्ट करने वाले हैं। सबसे पहले बात करूँ शनिदेव की। एक बात और याद दिला दूँ चलते चलते कि ये जितने भी हम रिज़ल्ट बात कर रहे हैं चंद्र राशि के हिसाब से बात कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से देखिएगा रिजल्ट्स को। अब सबसे पहले बात करता हूँ शनिदेव की। शनिदेव आपके 7वें भाव में गोचर करेंगे पूरे साल। अब दोस्तों 7वां भाव क्या रहता है, जब शनिदेव 7th हाउस में आते हैं ना, काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से हम कहते हैं शनिदेव उच्च के हो गए। कन्या राशि वालों के लिए तो शनिदेव वैसे भी वरदान बरसाते ही रहते हैं। शनिदेव का 7th हाउस में आना, सबसे पहले तो आपको फ़ायदा होगा आपके नौकरी में, आपके व्यापार में। नौकरी चेंज करना चाह रहे हो, बहुत समय से ट्राई कर रहे हो नहीं पा रहा, अब मौका है वो नौकरी अगर आप स्विच ओवर करना चाहते हो, आपको अच्छा कोई मौका मिले ज़रूर कर दीजिएगा। लेकिन 7th हाउस में जब शनि आते हैं दोस्तों तो एक नुकसान भी रहता है। अगर आपके लाइफ पार्टनर के साथ आपके कुछ कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं तो उन कन्फ्लिक्ट्स को बढ़ने की संभावना रहती है। इसी तरह से बिजनेस पार्टनरशिप के लिए भी, तो जब भी पार्टनरशिप की बात करूं मैं तो लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर के साथ थोड़ा सा सामंजस्य बनाए रखें और बिजनेस पार्टनर सिलेक्ट करते हुए, और ख़ासकर अगर आप कोई नई पार्टनरशिप करने वाले हो तो उसमें बहुत ध्यान रखो, उसमें कोई ना कोई नुकसान हो सकता है। और एक चीज़ और ध्यान रखना, शुरू में पहले 3 महीनों में आपको रिज़ल्ट बहुत अच्छे नहीं मिलेंगे। शनिदेव रिज़ल्ट देते हैं थोड़ा सा डिले करके, तो थोड़ी पेशेंस बनाए रखना। अगर आपने पेशेंस छोड़ दी, आपने सोचा कि अब तो कुछ मिल नहीं रहा, मैं मेहनत भी छोड़ देता हूँ, तो जो मिलना था वो भी नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा पहली चीज़। अब दूसरे ग्रह पे बात करता हूँ, राहु। दोस्तों राहु का गोचर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि राहु 11 महीने आपके 6ठे भाव में गोचर करेंगे। 6ठे भाव में राहु को कहा जाता है मुसीबत की रस्सी काटने वाला चूहा। ऐसा चूहा जो जिस टाइम पे आप फंसे हो ना, तो अब मान लीजिए कोई कोर्ट कचहरी के केसेस आपके चल रहे हैं, या कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई विवाद चल रहे हैं, या फिर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, दोस्तों आप मान के चलिए, लिख के ले लीजिए, अगर थोड़ी सी मेहनत करेंगे, कोई बेवकूफ़ी नहीं करेंगे, तो राहु 6ठे भाव में गोचर करते हुए 6 गुना लाभ देगा आपको। एक छोटा सा टिप भी साथ साथ आपसे बात कर लूँ, राहु के अच्छे रिजल्ट चाहते हो ना, तो काला कुत्ता जहाँ पर भी मिले
उसकी सेवा नियमित तौर पर करनी शुरू करो। आप देखेंगे राहु के बेस्ट रिजल्ट मिल रहे हैं। अब राहु आपके छठे भाव में गोचर करेंगे 11 महीने, उसके बाद वो आपके 5वें भाव में आएंगे। तो 5वें भाव में आएंगे तो थोड़ी संतान संबंधी दिक्कतें आ सकती हैं, लव लाइफ में दिक्कत आ सकती है। हो सकता है आप फ्यूचर के लिए ज़रूरत से ज़्यादा चिंता करने लगें। तो पहले 11 महीने तो आपके पास मौका है ही ना दोस्तों, क्योंकि हम तो इन वीडियो से अपॉर्चुनिटी तलाश करते हैं। नहीं तो नॉर्मल वर्षफल तो दुनिया भर के आप देखेंगे वीडियोज़ में, ऑनलाइन आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। हमें चाहिए अपॉर्चुनिटी, किस समय पर हम अटैक कर सकते हैं। मान लीजिए कोई कोर्ट केस आपका आ रहा है, कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम दे रहे हो, तो दोस्तों पहले 11 महीने में कैश कर लो ना उसको। ये थोड़े ना जब राहु आपके 5th हाउस में आ जाए तब आप परेशान हो रहे हो, सर अब तो राहु से वो रिजल्ट ही नहीं मिल रहे। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। इसी तरह से केतु आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे, फिर वही 11 महीने। अब 12वें भाव में जब वो गोचर कर रहे हैं ना दोस्तों, कोई विदेश यात्रा से संबंधित लाभ 100% होगा। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि सर हम विदेश जाने का सोच रहे हैं, चाहे पढ़ने के लिए जा रहे हैं, चाहे आप ऐसा कोई यात्रा करने जा रहे हैं जिसमें आप कोई अपना बिजनेस करना चाहते हो विदेश से। दोनों के अच्छे चांसेस हैं, क्योंकि 12वें भाव में केतु यात्राओं में भी आपको फ़ायदा देते हैं और 7th हाउस में आपके शनि रहेंगे, तो बहुत फ़ायदा रहेगा। तो ये कोशिश करिएगा कि इसको कैश किया जाए। और एक दोस्तों एक और चीज़, आध्यात्मिक यात्रा का भी योग बनता है। कहीं हो सकता है कहीं आप स्पिरिचुअल कोई जर्नी, कैलाश मानसरोवर आप कोई यात्रा करना चाहते थे या 4 धाम की यात्रा करना चाहते थे, वो भी आपके संभव होंगे इस पीरियड में। ये बात करी मैंने 3 ग्रहों की। अब चौथे ग्रह पे बात करता हूँ, बृहस्पति बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाएंगे, क्योंकि दोस्तों 2 जून को जब बृहस्पति आएंगे अपनी ऐसी राशि में जिसमें वो उच्च के हो जाते हैं, यानी कर्क राशि में, तो आपके 11th हाउस में गोचर करेंगे। अब आपके 11th हाउस में गोचर करेंगे तो आप जानते ही हैं, आप ज्योतिष की बहुत सारी किताबें देख रहे होंगे, तो 11वें भाव में जो ग्रह गोचर करता है वो जनरली लाभ दे के जाता है। तो बृहस्पति से लाभ उठा लीजिए। तो 2 जून के बाद अगर आपने मान लीजिए कोई इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं तो उसका लाभ आपको मिलने की संभावना है। बृहस्पति को और अच्छा करना चाहते हो, सबसे अच्छा पीपल के पेड़ की सेवा करनी शुरू करो नियमित तौर पर जल डालो, संडे को छोड़कर आप करते रहिए, आपको लाभ होगा। तो ये मैंने 4 ग्रहों की स्थिति की बात करी। बाकी ग्रह भी चेंज होते रहेंगे दोस्तों। होता क्या है ना कि लोग तो ये कहते हैं कि सर 35-40 मिनट के वीडियोस अपलोड करो। अब वो इतने ना मेरे पास समय हो पाता है और ना हर व्यक्ति इतना देख पाता है। कई बार ऐसा भी संभव होता है कि बहुत फिर वीडियो लंबा हो जाता है, तो क्रक्स में दे दिया आपको। बाकी अपनी पत्रिका के हिसाब से जो लोग समझदार होते हैं वो अपने आप ही कंसल्ट कर लेते हैं, वो इतने चक्कर में पड़ते नहीं। तो अगर ज़्यादा दिक्कत है तो अपनी पत्रिका के हिसाब से परामर्श जरूर ले लीजिएगा। ये तो बात करी मैंने ग्रहों की। अब आता हूँ मैं करियर पॉइंट ऑफ व्यू से। करियर पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले जैसा मैंने आपको बताया, शनिदेव आपके 7th हाउस में गोचर करेंगे, तो आपके करियर में बहुत अच्छी योग बन रहे हैं करियर चेंज करने का, प्रमोशन का। ऐसा हो सकता है कि ऑफिस की पॉलिटिक्स में बॉस से आपका टकराव हो जाए। थोड़ा सा बॉस का जो टकराव है उसको थोड़ा सा झेलना पड़ेगा, थोड़ा सा पेशेंस से चलाइए, आपका काम बन जाएगा। बिजनेस में भी नया बिजनेस अगर आप करने की सोच रहे हैं या डाइवर्सिफिकेशन करना चाहते हैं दोस्तों, ऐसे में बहुत अच्छा रहता है कि अगर आप नया बिजनेस उसी में डाइवर्सिफाई करो तो एक बार पूछ लिया करो कि क्या हमारे लिए हमारी पत्रिका के हिसाब से वो बिज़नेस करना लाभदायक है नहीं तो अदरवाइज़ लोग लाखों रुपए लगा रहे हैं बिज़नेस करने के लिए, फिर इन्वेस्टमेंट करने के बाद आते हैं कि सर ये तो बिज़नेस हमें सूट नहीं किया, वो पत्री से सूट ही नहीं कर रहा होता। तो ऐसी स्थिति में बाद में परेशान क्यों होते हैं? पहले ही आप अगर परामर्श लेकर चलें तो एक पॉसिबिलिटी बन जाती है कि जो नुकसान हो रहा है कम से कम वो तो अवॉइड हो जाएगा। तो बिजनेस में अगर आप चेंज करना चाहते हैं, ये स्थिति अच्छी है, करिएगा। पार्टनरशिप मैंने आपको पहले बता दिया, सोच समझ के करिएगा। पार्टनरशिप में धोखा होने की बहुत गुंजाइश है, ध्यान रखिएगा। और जैसा मैंने अभी आपको कहा, लाइफ पार्टनर के साथ भी थोड़ा सा सामंजस्य बनाए रखिएगा। ये बात करी मैंने करियर बिजनेस की। धन संबंधी तो आप ये देखिए कि जो निवेश आपने अब तक किए हुए थे या बहुत टाइम से आप सोच रहे थे, उनकी संभावना बनेगी। धन जो आएगा वो आपका नॉर्मल आएगा, ओवर एंड अबव। आप जैसा सोच रहे हैं ना कि एकदम सट्टे टाइप आ जाएगा, ऐसा नहीं आएगा।
लेकिन नॉर्मल धन आता रहेगा। हाँ, राहु की पोजीशन, राहु का फ़ायदा अगर आप उठाते चले जाएंगे, जैसे मैंने अभी आपको बताया काले कुत्ते की आप सेवा करते चले जाएंगे, तो आप देखिएगा धन के आने के योग भी बन जाएंगे। मेडिकल एक्सपेंसेस का थोड़ा ध्यान रखना है। और दोस्तों 7th में जब शनि आपके गोचर करेंगे तो एक थोड़ा हेल्थ का भी ध्यान रखिएगा। हेल्थ खराब होने की पॉसिबिलिटी है, खासकर आपके डाइजेशन से संबंधित इशू या सांस से संबंधित इश्यूज आने की भी संभावना है, थोड़ा वो ध्यान रखिएगा। मैंने बात करी करियर की, धन की बात कर ली, करियर में नौकरी बिजनेस दोनों की बात कर ली। मैंने फिर बात करी आपसे कि आप किस तरह से इसको कैश कर सकते हैं, उसके उपाय पे भी बात करी। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आता हूँ, इसी में विवाह। विवाह के लिए दोस्तों थोड़ी सी डिले होगी, पहले 3 महीने डिले होने की पूरी संभावना है। थोड़ा सा आप धैर्य बनाए रखिएगा। बहुत ज़्यादा अगर विवाह में बाधाएं आ रही है ना, पत्रिका को अपने एक बार जांच करवा लीजिएगा। और तब तक आप ऐसा कर सकते हैं, नियमित तौर पर गुरुवार वाले दिन कोई मिठाई गुरुवार वाले दिन मंदिर में जाकर रखाओ। क्वांटिटी की कोई प्रेस्क्रिप्शन नहीं है, कोई भी ऐसी मिठाई लेना जो बेसन से बनी हो, चाहे बेसन का पतीसा ले लिया, बेसन की बर्फी ले ली, बेसन के लड्डू ले लिए, वो आपने धर्म स्थान में जाकर देने शुरू करिए नियमित तौर तक, जब तक आपकी शादी का रिश्ता पक्का नहीं होता। अब विदेश यात्रा, दोस्तों विदेश यात्रा तो आप कैश कर लीजिए, कन्या राशि वाले नोट कर लीजिए। मिड के बाद तो और ज़्यादा पॉसिबिलिटी, 2 जून के बाद ही रेदर बहुत पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी आपके ओवरसीज़ ट्रैवल करने के लिए। हो सकता है कि आप सिर्फ यात्रा करने जाएं और बाद में आपको पता चले कि यात्रा करने के साथ साथ ही आपने कोई नए कनेक्शंस बना लिए वहाँ, जिससे आपका वहाँ परमानेंट सेटलमेंट भी संभव होगा। तो ये बात करी मैंने आपकी विदेश यात्रा की। अब आ जाते हैं स्टडी के इशू पे। बहुत सारे लोग स्टडी के लिए परेशान रहते हैं। दोस्तों स्टडी के लिए बहुत अच्छा मौका है, और जैसा मैंने कहा राहु क्योंकि 6th हाउस में गोचर कर रहा है, तो आप कोई भी ऐसी स्टडी करते हो जो आईटी से रिलेटेड है, जो माइंड से रिलेटेड, जिसमें माइंड का एप्लीकेशन करना है, क्रिएटिविटी चाहिए, उसमें आपको सक्सेस मिलने की संभावना है। छात्रों के लिए ये करना पड़ेगा, थोड़ा कंसंट्रेशन बना के रखो, कंसंट्रेशन मत बिगड़ने दो, क्योंकि राहु जब ओवरली एक्टिव हो जाएगा ना, तो आप क्या करेंगे, मोबाइल का यूसेज करेंगे। आजकल एक बहुत बड़ी समस्या बढ़ गई है कि बच्चे अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन ओवर यूसेज होने से, मोबाइल के एडिक्शन होने की वजह से वो रील्स ही देखते जा रहे हैं या गेम्स प्ले करते चले जा रहे हैं। मैंने इस पर एक वीडियो अलग से भी शेयर किया है, हमारे चैनल पर देख लीजिएगा कि मोबाइल एडिक्शन बच्चों में कैसे छुड़ाई जाए। आजकल तो अडल्ट्स में भी हो गई है, लेकिन कम से कम बच्चों का तो ध्यान रख ही लीजिए। वो मोबाइल एडिक्शन का ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छे से काम बन जाएगा। तो ये मैंने आपसे कुछ इश्यूज़ पे बात करी जो कन्या राशि के जातक फेस कर सकते हैं, किस तरह से उन अपॉर्चुनिटीज़ को कैश करना है। अब आता हूँ अपने लास्ट पॉइंट पर, उपाय। अगर आपको इन इश्यूज से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कुछ चीज़ों में तो मैंने आपको उपाय सजेस्ट ही कर दिए, तो क्या उपाय करने हैं अब वो नोट कर लीजिए। दोस्तों 2 उपाय सजेस्ट करूँगा। पहला तो ये छोटी कन्याएं, 9 वर्ष से कम उम्र की कन्याओं की नियमित तौर पर आप सेवा करते रहें। महीने में 1 बार, 2 बार, 4 बार, जितने लिए आपके लिए संभव हो उनको कुछ खाने के लिए दें। बहुत लोग पूछते हैं सर क्या खाने के लिए दें, बादाम का हलवा सबसे बढ़िया रहेगा, बादाम का हलवा बनाइए, वो आप कन्याओं को खिलाते रहिए। तो कन्या राशि वाले अपने आप ही, क्योंकि कन्या राशि को ओन करते हैं बुध, तो बुध को अच्छा करते जाएं। छोटी कन्याएं जो 9 वर्ष से कम उम्र की कन्याएं वो बुध से संबंधित हैं, तो एक तो बुध आपका यहाँ अच्छा हो गया। दूसरा आप क्या करिए, हरी मूंग की दाल, उसके स्प्राउट्स निकाल लीजिए। स्प्राउट्स निकालने के बाद बुधवार वाले दिन गौ माता को खिलाने शुरू करिए। आप देखेंगे इससे बुध के भी रिजल्ट अच्छे हो रहे हैं, और गौ माता शुक्र से संबंधित मानी जाती हैं, तो शुक्र के रिजल्ट भी अच्छे हो रहे हैं। दोनों ग्रहों के रिजल्ट अच्छे हुए, आपके काम बनते हुए चले जाएंगे। और शनि देव को अच्छा करने के लिए मैं पहले भी अपने कुछ वीडियोज़ में बता चुका हूँ, मजदूरों की, गरीब व्यक्तियों को कुछ खाने के लिए नियमित तौर पर देते रहेंगे तो शनिदेव अपने आप ही अच्छा रिजल्ट देंगे। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। चैनल पे नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। बेल बटन को पुश करना ना भूलें ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइमली आती रहे। ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।